नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले कि बिहार पुलिस में जो है हवलदार और इंस्ट्रक्टर के पदों पर मतलब हवलदार और निदेशक के पदों पे जो भर्ती जो निकल कर आई है, तो इसका जो फॉर्म आपको जो है कैसे फिलअप करना होता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। ऐसे में ये जो भर्ती निकल कर आई है, 122 पदों पर निकल कर आई है। ऑल इंडिया कहीं भी रहने वाले मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और केवल इसमें जो है 12वीं पास होने वाला है। 12वीं पास है तो इस भर्ती के लिए आवेदन आप जो है कर पाएगा। तो यहाँ से हम भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट को ओपन करना होता है बीपीएससी का। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है बीपीएसएससी। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो इस वेबसाइट को ओपन करना होता है। अब जैसे आप ओपन कीजिएगा तो इस तरह से वेबसाइट खुल कर आ जाएगा, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का। अब जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको आ जाना है होमगार्ड के सेक्शन में। यहाँ से होमगार्ड के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर के पद पर जो भर्ती निकल कर आई थी, यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा हम आपको जो जानकारी बता देते हैं। अब यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तीसरा से इसका नोटिफिकेशन जो खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ से नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अप्लाई डेट ये सब जो बताया गया है। तो यहाँ से हम अप्लाई डेट हम आपको इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको जो है बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक हम आपको इमेज बनाकर हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पास जो है 122 पदों पर यह भर्ती है। लेवल 4 की इसमें सैलरी होने वाली है। आवेदन पत्रता की बात करें तो आवेदन जो स्टार्ट है 1/5/2026 से आवेदन स्टार्ट है, मतलब आज ही से आवेदन स्टार्ट है और 1/6/2026 तक इसका जो फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो 1/8/2025 से आपका जो है उम्र यहाँ पर आपको जो है देखा जाएगा। तीसरा से देख सकते हैं यहाँ पर समान पुरुष के लिए यहाँ पर बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम अधिकतम आयु की बात करिए तो 37 वर्ष होने वाला है। समान ओबीसी के लिए बात कर लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष यहाँ पर, और यहाँ पर 40 वर्ष से अधिकतम होने वाला है। एससी/एसटी के लिए जो है यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए बात करें तो 18 वर्ष 40 वर्ष यहाँ पर होने वाला है। तीसरा से देख सकते हैं कुल रिक्तियों का बात करें तो 122 पदों पर भर्ती है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 25% महिलाओं के लिए जो है क्षेत्रीय आरक्षण में रखा गया है। अब चयन प्रक्रिया किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर आपका जो क्या होगा, द्वितीय चरण में आपका जो है यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है लिखित परीक्षा जो भी आपका होगा 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का होने के बाद यहाँ पर आपको जो द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जो यहाँ पर पीटी, पीएचडी टेस्ट आपको जो किया जाएगा। तीसरा से देख सकते हैं, उसके बाद अंतिम रूप से जो है पर मेरिट लिस्ट आपको जो बनेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है जॉइनिंग प्रक्रिया होने वाला है। इस तरह से आपको जो होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको जो है एक इमेज बनाकर हम आपको जो जानकारी बताएँ, जो इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा जानकारी जानना है, तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो को फुल वॉच करके आप समझ सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब चलिए हम ऐसे समझते हैं कैसे आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए क्या करना है, देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तीसरा से यहाँ पर वेबसाइट इसका खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन आपको जो करना होता है, तो यहाँ से रजिस्टर एंड मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर गाइडलाइन आ जाता है। उसका नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से इंटरफेस खुल कर आ जाता है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है, तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ सब अपना जो एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ से डालना, मिडिल नेम यहाँ पर है तो मिडिल नेम डालना, सरनेम लास्ट नेम यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद यहाँ से अपना जो है कैटेगरी यहाँ पर अपना जो है नेशनलिटी यहाँ पर चूज़ करना, तो इंडियन है तो इंडियन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपनी अपना मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना होता है। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है क्या यू ये डोमिसाइल बिहार स्टेट, मतलब कि अगर आप बिहार के निवासी तो यस करना, अगर नहीं है तो यहाँ से नो करना होता है। नो आप करेंगे तो जनरल में आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा, मतलब अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस तरह से देखते हैं बिहार के निवासी है तो यस करना होता है। यस करने के बाद अब यहाँ से कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करना है, जो भी आप कैटेगरी है, आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है, तो अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अब कैटेगरी चूज़ करने के बाद यहाँ पर जेंडर आपको जो चूज़ करना होता है, तो यहाँ पर जेंडर यहाँ पर चूज़ कर लेना है, मेल है, फीमेल है, यहाँ पर देख सकते हैं। पर हमने जो कैटेगरी ट्रांसजेंडर मेल है, ट्रांसजेंडर फीमेल है, यहाँ से चूज़ करना होता है। तो हम यहाँ से चूज़ कर लिए। अब यहाँ से सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करना है, जो भी डेट है, जो भी मंथ है, जो भी आपका ईयर है, यहाँ पर अपना ईयर को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा जाता है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, मतलब बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करना, अगर आप नहीं है तो नो रखना होता है। अगर आपसे एक सर्विसमैन में तो यहाँ से यस करना, अगर नहीं है तो नो रखना होता है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आता है, जो यहाँ पर डिटेल फिलअप किए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर देखने मिलता है। अब यहाँ से जो भी अपना फुल नेम डाले थे, फुल नेम देख सकते हैं, नेशनलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट को ईमेल एड्रेस हो गया। यहाँ पर आपका जो है जो भी आपका
बिहार स्टेट यहाँ पर देख सकते हो, मतलब यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने मिला। अगर आपको यहाँ पर गलती लगता है तो यहाँ से एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो एडिट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका सही है तो यहाँ से आप टिक लगाना है, उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। इसमें आपका जो ₹100 का यहाँ पर शुल्क कटने वाला है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करके कैप्चा फिलअप करके मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। अब मेक पेमेंट जैसे ही करते थे यहाँ पर देख सकते हैं हैव यू वेरीफाइड डिटेल्स। अब यहाँ से हम ओके वाले बटन पर प्रेस करेंगे और फिर से हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुल रहा आ जाएगा, जो पेमेंट करने का जो कई सारा माध्यम आ जाता है, जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, एसबीआई कोऑपरेटिव कार्ड हो गया, बैंक नेट बैंकिंग हो गया। यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई फोन पे गूगल पे से आप लोग कर पाएंगे, तो इस तरह से देख सकते हैं। हम यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई चूज करेंगे, उसके बाद यूपीआई क्यूआर कोड को चूज करेंगे, फिर नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो इसे आपको स्कैन करके यूपीआई एप्लीकेशन से आपको जो पेमेंट कर देना होता है। अब जैसे आप पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जो है, अब यहाँ से आपको आगे फॉर्म आपको जो फिलअप करना होता है, तो अब यहाँ से आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको जो है क्लिक कर देना होता है। यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आर यू रेडी विथ एजुकेशन डिटेल एड्रेस डिटेल। तो अब यहाँ से आपको ओके करना, मतलब कि अब एजुकेशन डिटेल एड्रेस डिटेल को फिलअप करना, तो यहाँ से हम ओके करेंगे। अब ओके जैसे ही करते हैं तीसरा से पूरा यहाँ पर फॉर्म का गाइडलाइन आता है, तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की स्क्रॉल करना है, नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन में टिक लगाना है, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर इस तरह से फॉर्म खुल रहा था, जिसमें यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप रहता है, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, फुल नेम आपका जो भी है, ईमेल आईडी सब फिलअप रहता है। अब यहाँ से आपको पोस्ट चूज़ करना होता है। पोस्ट यहाँ पर जो है हवलदार इंस्ट्रक्टर का है, तो यहाँ से हवलदार इंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो क्लिक करके यहाँ से हवलदार इंस्ट्रक्टर को यहाँ से चूज़ कर लेना होता है पोस्ट को। अब यहाँ से देख सकते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर को हमने इंस्पेक्टर को चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो फादर्स नेम यहाँ से फिलअप करना है, उसको मदर्स नेम फिलअप करना है, उसको मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है कि यार मैरिड है, अनमैरिड है, यहाँ से चूज़ करना होता है। तो हम ऐसे चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ से मैरिड चूज़ किया। उसके बाद यहाँ से आपको जो है आइडेंटिटी टाइप में यहाँ से चूज़ करना होता है। आइडेंटिटी टाइप में जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर आईडी देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं या पासपोर्ट देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ से चूज़ करना होता है। कोई भी एक चूज़ कर लेना है। हम यहाँ से आधार कार्ड को चूज़ किए, तो आधार कार्ड से आपको जो चूज़ करने के बाद यहाँ से आधार नंबर फिलअप करना, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना, मान लो कि शरीर में कहीं पर भी कटा-छटा ये सब का निशान है, तो यहाँ पर आपको जो निशान बताना है। उसको यहाँ पर पूछा जाता है कि आर यू गार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है, यहाँ से यस करना, नहीं है तो यहाँ से आपको जो है नो ही रखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अब आ गया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो 10th का डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब यहाँ से 10th का जो भी नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का जो भी नाम होगा, तो यहाँ से लिख देना होता है। तो हम यहाँ से पटना से बीएसबी पटना से, तो यहाँ से हम चूज़ करें, मतलब बिहार बोर्ड से है, इस तरह से हम बीएसबी पटना कर दिए हैं। आपका जो भी बोर्ड होगा तो बोर्ड का नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना है। तो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी मार्कशीट होगा, मार्कशीट पर अपना देकर यहाँ से फिलअप करना है। उसका सर्टिफिकेट इशू डेट एंड पासिंग ईयर आपको जो चूज़ करना है, तो यहाँ पर जो भी आपका डेट है, मंथ है, ईयर अपना जो मार्कशीट पर देकर यहाँ से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ से 10+2 का डिटेल देना होता है, मतलब कि 12वीं का, तो यहाँ पर आपको जो है उसी प्रकार से अपना नेम, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बोर्ड का नाम है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर अपना मार्कशीट पर देख के लिखना है। उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर जो भी है सर्टिफिकेट का भी इशू किया गया, तो यहाँ पर देख कर यहाँ से लिखना होता है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का डिटेल, अगर ग्रेजुएशन पास भी किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल दे दीजिएगा, अगर पीजी किए हुए हैं तो पीजी भी दे दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप दे दीजिएगा तो यहाँ पर आगे आपको जो प्रेफ़रेंस मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर जब भी सिलेक्शन होता है, तो जहाँ जिनका भी ज़्यादा मतलब कि क्वालिफ़िकेशन होता है, तो उनको जो है प्रेफ़रेंस मिल जाता है। तो अगर आप किए हुए हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से अगला स्टेज क्या है, आपका एड्रेस डिटेल है, तो आप एड्रेस डिटेल को हम फिलअप करेंगे। अब यहाँ से एड्रेस डिटेल में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हाउस परमानेंट एड्रेस आपका हो गया, तो परमानेंट एड्रेस में जैसे हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर यहाँ पर आपको जो है लिखना होता है, हाउस का नाम ही हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना जो विलेज होगा तो विलेज यहाँ पर लिख देना होता है। स्ट्रीट मोहल्ला जो भी आपका है, स्ट्रीट मोहल्ला नाम लिखना, विलेज का नेम लिखना होता है। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टेट चूज़ करना है, तो स्टेट हम चूज़ कर लिए। डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, पिन कोड यहाँ से डालना होता है। अगर आपका जो है परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ से आपको जो है यस कर देना होता है। यस आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है दोनों आपको जो सेम एड्रेस आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है कि आपके ऊपर जो कोई क्रिमिनल केसेज़ दर्ज है, तो मतलब कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेज़ है, तो यहाँ से आपको ये सब डिटेल में कोई पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि अगर आप जो है एपीएससी, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हों, एसपीएससी, ये सब कोई भी रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम दिए, उसमें अगर आपको जो है निष्कासित किया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम जो है निष्कासित नहीं है तो नो ही रखना होता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये सब जो भी यहाँ पर पूछा जाता है क्रिमिनल केस कि आपके ऊपर कोई केस ये सब तो दर्ज नहीं है, तो यहाँ से आप जो है हमें नहीं दर्ज है, तो ऐसे आप सभी में नो कर देंगे, तो यहाँ से नो कर देना होता है। उसको नो करने के बाद आप नीचे की स्क्रॉल करना, उसके बाद यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन भाइयों से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग के जहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर में यहाँ पर जो फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान में ऐसे करके आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें यहाँ पर आपको जो 3.5 सेंटीमीटर 4.5 5 सेंटीमीटर यहाँ पर साइज़ रखा गया फ़ोटोग्राफ का।
आप यहाँ से 2 मंथ ओल्ड होना चाहिए, तो इस तरह से देख सकते हैं। और फाइल साइज़ जो जेपीजी, पीएनजी में यहाँ पर होना चाहिए और साइज़ की बात करें तो 100 केबी से कम में यहाँ पर आपका होना चाहिए, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो फ़ोटो का जो इस तरह से यहाँ पर कैप्चर होना चाहिए, जो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया भी गया है कि इस तरह से यहाँ पर फ़ोटो एक्सेप्टेबल यहाँ पर होने वाला है। तो अपना ध्यानपूर्वक से ऐसे फ़ोटो आपको जो अपलोड करना है, ये नहीं कि जैसे मन तैसे अपलोड कर दें, सेल्फी लो वाला अपलोड कर दें, ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे हम फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। काफ़ी लोग का इसी में यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से सिग्नेचर ये सब अपलोड करना होता है, तो सिग्नेचर इंग्लिश सिग्नेचर हो गया, हिंदी सिग्नेचर हो गया। तो हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर जो भी अपलोड कीजिएगा, तो हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर जो भी अपलोड कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। यहाँ पर देखिए बताया भी गया कि व्हाइट पेपर आप ले लेना है और यहाँ पर इसमें आपको जो ब्लैंक इंक से आपको जो साइन करना होता है, ब्लैंक इंक हो गया, तो ब्लैंक इंक से आपको जो साइन कर लेना हो, जेपीजी, पीएनजी आपको फाइल में यहाँ पर बढ़िया से आपको स्कैन करके आपको जो पीजी, पीएनजी फाइल में बनाकर यहाँ पर 50 केबी से कम में उसे अपलोड कर लेना होता है। हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर को उस फाइल पर क्लिक करके यहाँ से दोनों यहाँ पर अपलोड करना है। उसी प्रकार से फोटो को भी यहाँ पर अपना अपलोड करके यहाँ पर आपको जो क्या करना है, अब यहाँ से फोटो सिग्नेचर जैसे आपका अपलोड हो जाता है, उसके बाद यहाँ से सिंपली यहाँ पर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। फिर अपना डिटेल को मिलान कर लेना है। उसके बाद इस तरह से प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन आता है, मतलब कि फॉर्म का पूरा प्रीव्यू रहता है, जो भी आप डिटेल फिलअप किए हैं वो पर पूरा प्रीव्यू यहाँ पर देखने मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब आपको जो है नीचे की स्क्रॉल करके सभी देख लेना डिटेल को, कि जो भी हम डिटेल फिलअप किए हैं सही है या नहीं है, तो वहाँ पर आपने देख लेना। उसको नीचे की स्क्रॉल करना है। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से इस तरह से डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन पर टिक लगाना है, कैप्चा फिलअप करके यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, और नहीं एडिट करना है, सही आपका डिटेल है, तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना होता है। मतलब फॉर्म आपका जो है लास्ट स्टेज है, ये आपका जो सबमिट हो जाएगी, इसके बाद आपको जो सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अभी भी गलती है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सही है, तो यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम सबमिट करते हैं, तीसरा से पॉपअप आता है, वी वेरीफाइड डिटेल, मतलब कि यहाँ पर फिर से आपको जो है वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो हाँ, श्योर है आप, तो यहाँ से हम जो है ओके कर देंगे। ओके जैसे हम करेंगे, तीसरा से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। हम सबमिट जैसे आपका होता है, तो इसका प्रिंट 11 पर क्लिक करके इसका जो है रिसीप्ट आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको जो बता दिए हैं कि कैसे आपको जो है बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती का जो फॉर्म आपको जो फिलअप करना होता है, जो भी 122 पदों पर बहाली जो है निकल कर आई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको हर समय फॉर्म फिलअप से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे और नई-नई भर्ती जुड़ी आपको हर समय अपडेट मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जाना है। वहाँ पर आपको हर समय नई-नई भर्ती जुड़ी आपको हर समय अपडेट भी मिलते रहता है। सभी का लिंक जो है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय